Hello everyone, a very good evening to all of you and welcome to Physical Science PEPI classes. Friends, KVS TGT P and HG फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन टीचर्स का एग्ज़ाम 14 Feb 2023 को हुआ था, जिसमें आप सभी लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा और पेपर का लेवल भी देखा होगा, क्या क्वेश्चंस किस लेवल के पूछे गए थे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ़िज़िकल एजुकेशन में क्या क्या क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे। फ़िज़िकल एजुकेशन जो कि 100 क्वेश्चन थे, 100 मार्क्स के थे। और इस तरीके से हिंदी के क्वेश्चंस क्या थे, 15 क्वेश्चन थे 15 मार्क्स के। इंग्लिश में 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के थे। जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चंस थे। कंप्यूटर में 10 क्वेश्चंस थे और रीजनिंग में जो थे 20 क्वेश्चंस थे। तो ये सब सारे क्वेश्चंस जो है मैं आज आप लोगों को डिस्कस करूँगा। अभी हालांकि आंसर की आई हुई नहीं है, क्वेश्चन पेपर नहीं है आया हुआ है। आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर होगा, जब तक सारे एग्ज़ाम यानी कि मार्च 10 तक, जब तक सारे एग्ज़ाम जो है केवीएस का ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक उनका क्वेश्चन पेपर और आंसर की नहीं आएगी। तो उसके पहले ही मैं आप लोगों को वर्चू ऑफ माई नॉलेज के अनुसार जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे फिजिकल एजुकेशन में, हिंदी में, इंग्लिश में, जनरल अवेयरनेस में, कंप्यूटर में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्या क्वेश्चन था, आपने क्या आंसर लगाया, ये सब सारी चीज़ें जो है यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट इसी तरीके से नोटिफिकेशन आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा और आप अपने आप को अपडेटेड फील करेंगे। यह जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखिए जो कॉमन पेपर है हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर का जो है, इसमें जो है अभी आने वाले एग्ज़ाम जैसे पीआरटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, 20 से स्टार्ट हैं शायद, तो उनके लिए एक तरीके से आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन जो है किस लेवल के पूछे जा रहे हैं, उनको क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, सब सारी चीज़ें जो है यहाँ से पता चल जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चंस है, मैं हिंदी में चलता हूँ। हिंदी में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, 15 मार्क्स के थे। हिंदी का जो लेवल अगर बात करें तो हिंदी का लेवल अभी बाद में बताऊँगा, पहले आप लोग देख लीजिए। जल का पर्यायवाची पूछा हुआ था, उसमें था अम्बु था, पयोद था, सलील था, एक जलद था। तो उसमें नहीं पूछा गया था, क्या नहीं है। पर्यायवाची इजी था। एक अर्थी शब्द पूछा था, नहीं है। एक जिसके एक अर्थ नहीं है, वो कौन सा ऐसा शब्द है। देखिए जो प्रणय है उसमें भी कई अर्थ निकलते हैं, दंड में भी अर्थ निकलते हैं, कई अर्थ हैं। इस तरीके से यह जो क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, पुरुष और पत्नी, प्रणय जो है मेरे हिसाब से प्रणय है, क्योंकि यह जो है अनेकार्थी शब्द है। और दंड भी जो है अनेकार्थी शब्द है, ठीक है, दंड भी जो है अनेकार्थी शब्द है। तो यह जो क्वेश्चन है, इस पे सबको मार्क्स, एक मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवान विशेषण नहीं है, जिसमें देखिए फ्रेंड्स पूछा गया है कि गुणवाचक विशेष, गुणवान नहीं, यहाँ पर गुणवाचक होगा, गुणवाचक होगा, गुणवाचक विशेषण नहीं है। एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें ऑप्शन था आपका पुराना था, सब था, चौड़ा था और पीला था। तो इसमें आपको बताना था कि गुणवाचक विशेषण नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, जो गुणवाचक विशेषण होते हैं उनकी एक पहचान होती है गुणवाचक विशेषण की, कि पदार्थ की, जिनमें पदार्थ के गुण, दशा और अवस्था रूप को जिसमें बतलाता है, उसे बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। तो इसमें देखिए जो आंसर होगा वो सब होगा। पुराना क्या है, एक तरीके से गुण बता रहा है कि नया है कि पुराना है, तुम एक तरीके से क्वालिटी बता रहा है। और चौड़ा भी एक तरीके से क्वालिटी बता रहा है, पीला भी, कलर भी। तो मैंने आप लोगों को इसका डिफिनीशन बता दिया, गुणवाचक का क्या डिफिनीशन होता है, जिसमें पदार्थ के गुण, दशा और अवस्था अथवा रूप को बतलाता है जो भी विशेषण, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यह इसमें आंसर जो हो जाएगा, यदि आपने सब लगाया होगा तो आपका 1 नंबर जो है यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौराहा समास। चौराहा में कौन सा समास दिया गया। बहुत इजी क्वेश्चन आया था, समास से एक ही क्वेश्चन यही पूछा था। तो चौराहा, तिमाही, छमाही, ये सब जितने आते हैं जिनमें नंबर का बोध होता है, जिसमें संख्या का बोध होता है, उसे बोलते हैं द्विगु समास। ठीक है, इसमें बोलते हैं द्विगु समास बोलते हैं। तो यह था क्वेश्चन। देखिए इसमें मिसस्पेल्ड हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर अंधा, आँखों का तारा होना, ये था, मुहावरा था, आँखों का तारा होना। आँखों का तारा होना का होगा बहुत प्रिय होना। इसमें ऑप्शन थे सबका प्रिय होना, बहुत प्रिय होना,
इस तरीके से आँखों में खटकना, तो ऐसा आंसर तो इसका होगा बहुत प्रिय होना। यदि आपने बहुत प्रिय वाला लगाया होगा ऑप्शन, बहुत प्रिय होना, यदि आपने यह आंसर लगाया होगा तो आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आया हुआ था संधि के बारे में, आया हुआ था कि इसमें पूछा था कि स्वर संधि किसमें नहीं है, तो उसमें बहुत सारा था, जैसे स्वाधीन था, पराधीन था, और एक था विद्यालय था, इस तरीके से एक तल्लीन था। तो इसमें जो होगा, ये जो तल्लीन है इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो तत् धन लीन होता है, तत् धन लीन होता है, और यह एक तरीके से व्यंजन संधि होती है। तो ये ऑप्शन यदि आपने तल्लीन पे लगाए होंगे तो आपका यह सही हो गया होगा। देखिए पैसेज बहुत ईजी आया हुआ था फ्रेंड्स, पैसेज से 4 से 5 क्वेश्चन थे और बहुत ही ईजी था पैसेज, यानी कि पैसेज में ही इसके आंसर्स जो है मिल गए थे। तो यह इस तरीके से अगर हम बात कर लें हिंदी का, तो हिंदी का जो पेपर का जो लेवल था वो एक तरीके से समझ लीजिए बहुत ही ईजी पेपर था। यदि आपने थोड़ा बहुत अगर आप हिंदी का नॉलेज रखते हैं तो आप कम से कम मुझे लग रहा है 12 क्वेश्चन ईजिली जो है सही कर लिए होंगे। इस तरीके से इंग्लिश में चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए जो आने वाले एग्ज़ाम, जिनका पीआरटी का एग्ज़ाम, उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। इस तरीके से देखिए इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। एट द मोमेंट यूरो हाई अगेंस्ट द डॉलर, देखिए यह जो है एक तरीके से ऑर्डर में इसको लगाना था, ठीक है। तो कभी ए ऑप्शन में इतना एट द मोमेंट लिखा हुआ था, फिर यूरो हाई अगेंस्ट, यूरो हाई लिखा था, फिर अगेंस्ट द डॉलर लिखा था। तो इसको आपको एक तरीके से एक करेक्टिव मैनर में लगाना था इस तरीके से। फिर सबमिट का यहाँ पर पूछा गया था, सिनोनिम्स पूछा गया था सबमिट का। सबमिट मतलब होता है किसी चीज़ को जमा करना, इस तरह डिपोजिशंस जो जिसे बोलते हैं। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन जो था उसमें जो मेरे अनुसार जो सही था वह एक था कि एक इल्ड था, यहाँ पर इल्ड होगा। मुझे यदि कोई और भी ऑप्शन था तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। तो यहाँ पर इल्ड वाला जो ऑप्शन जो था सही था। देखिए एक एंटोनिम्स भी पूछा गया था, एनिमेटेड। एनिमेटेड का जो है एक तरीके से लाइवली होता है, सिनोनिम्स जो होता है लाइवली होता है। तो यहाँ पर जो होगा जो ऑप्शन जो था लाइफलेस होना चाहिए, यह जो है ऑप्शन सही माना जाएगा। और एक ऑप्शन था इसमें लाइफलेस था, और एक सिविलाइज्ड भी इसमें ऑप्शन था। तो सिविलाइज्ड ऑप्शन जो है वो तो गलत है, सिविलाइज्ड नहीं होना चाहिए। और एनिमेटेड का जो एंटोनिम्स होगा वो लाइफलेस होगा। देखिए वॉइस जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो आए थे बहुत ही इजी था। दो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, दो ऐसे सवाल थे, दो वॉइस से सवाल थे। उसमें आपको पहचानना था कि कौन सा टेंस है। इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन था। दो इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आए थे क्वेश्चन, वो भी बहुत इजी था। प्रीपोजिशन से इसमें एक प्रीपोजिशन था ऑन टू था एक प्रीपोजिशन, और एक दूसरा प्रीपोजिशन था जिसमें टू लगाना था। इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। एक क्वेश्चन और था फ्रेंड्स, पीपल कंट्रीब्यूटेड फ्रीली इन रिस्पॉन्स टू माई प्रपोजल। देखिए यहाँ पर जो था ऑप्शन पूछा गया था कि कौन सा जो है एग्जैक्ट जो करेक्ट जो है प्रीपोजिशन जो है यहाँ पर लगाया जाएगा। तो इसका जो आंसर है टू है, यह क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस तरीके से देखिए जो इंग्लिश का जो लेवल था 15 क्वेश्चन आए हुए थे। इंग्लिश का लेवल अगर देखें तो मीडियम लेवल था, बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, न तो बहुत इजी कह सकते हैं, मॉडरेट लेवल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जो करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन थे। देखिए करंट अफेयर्स के ज़्यादा से ज़्यादा टोटल क्वेश्चन जो थे 20 क्वेश्चन थे। तो करंट अफेयर्स की अगर बात कर लें, जो करंट अफेयर्स जो बोला जाता है लास्ट 6 मंथ के जो करंट चल रहे हैं, न्यूज़ चल रहे हैं, उसमें से जो मुझे लग रहा है कि 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा था। बाकी सारे जो थे क्वेश्चन जो थे जीके के थे, जीके के थे और फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे। जैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था देख सकते हो आप लोग। जैसे वायलिन में पूछा गया था कि वायलिन में जो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जो दिया गया था वायलिन में,
उस किसको मिला था, तो उसमें एक ऑप्शन था संगीता शंकर को मिला हुआ था, जो लास्ट टाइम यानी 2021 का जो मिला हुआ है उनको मिला हुआ संगीता शंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि अलेक्जेंडर परकस ने क्या डिस्कवर किया हुआ था। एक तरीके से ऑप्शन जो था प्लास्टिक था, लैटेक्स था, इस तरीके से था, बट इसका जो आविष्कार हुआ था वो प्लास्टिक का था। इस तरीके से देखिए क्वेश्चन और आया था जो कि करंट का क्वेश्चन था। 2022 कॉमनवेल्थ गेम में श्रीजा अकुला ने मिक्स डबल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ था। उसमें तीन ऑप्शन थे, तो इस तरीके से गोल्ड मेडल जो जीता गया था, इस तरीके से इनके पास एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, यह जो है किस किस कंट्री के बीच में जो है ट्रीटी हुई थी, समझौता हुआ था, तो ये था यूएसए प्लस यूएसएसआर, जो आज का रशिया हुआ है, सोवियत संघ। ठीक है, इस तरीके से था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक था एटम फॉर पीस प्रपोजल। एटम फॉर पीस प्रपोजल जो है किसके द्वारा जो है यह जो है साइन कराया गया था, तो एक ऑप्शन जो था, एक तो सीवी रमन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। इस तरीके से जो है एक दो तीन ऑप्शन थे। उसमें एक जो ऑप्शन था वो, उसका अगर आप देखोगे गूगल करोगे, हालांकि ये तो बहुत ज़्यादा मतलब फैक्चुअल था, इसका तो मुझे भी नहीं पता था इसका आंसर, यदि आपको पता है तो बता दीजिएगा। बट एक में आंग सुन सेई थी और एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और एक था ऑप्शन सीवी रमन था। चौथा जो ऑप्शन था आई थिंक वही करेक्ट था। तो आप बताओगे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कि कौन था। ठीक है, तो एक था, और दूसरा था कि अर्थ जो है, हमारी पृथ्वी जो है कितनी झुकी हुई है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, तो आपका जो आंसर था 23.5 था डिग्री जो है झुकी हुई है। इंडियन साइंस कांग्रेस का जो पूछा गया था कि 108वां जो इंडियन साइंस कांग्रेस जो कि हैदराबाद में सेलिब्रेट हुआ था, ऑर्गेनाइज हुआ था, उसका जो है थीम पूछा था, तो उसमें जो है वीमेन डेवलपमेंट था, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन एम्पावरमेंट करके एक था, पहला ऑप्शन था वो सही था। और एक तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो था पूछा गया था कि जो सूदिंग ऑडिबल रेंज है मेंस के लिए, मतलब पीपल्स के लिए, वो कितना होना चाहिए, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक का होना चाहिए। एक क्वेश्चन पॉलिटी का था भारत रत्न वाला, कि जैसा कि कोई भी डिग्निटी है, कोई भी आदमी है, यदि उसका प्रोफेशन और प्रोफेशन यानी कि टीचिंग प्रोफेशन, जैसे कि डॉक्टरेट की उपाधि लगा लेते हैं, उसमें ऑथराइज है, और एक तरीके से मिलिट्री के जो डेकोरेशंस होते हैं उनको प्रीफिक्स सफिक्स में यूज़ कर सकते हैं। क्या भारत रत्न भी जो है प्रीफिक्स सफिक्स लगा सकते हैं? जिनको मिला हुआ है वो अपने नाम के आगे या पीछे भारत रत्न का दर्जा लगा सकते हैं। तो एक तरीके से जो डेकोरेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वैलिड नहीं है कि आप भारत रत्न जो अवार्ड मिला हुआ है आप लगाइए। तो इस तरीके से जो है इसका ऑप्शन जो था, यानी कि ये जो है ऑप्शन जो है गलत हो गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन था देखिए फ्रेंड्स, जिसमें था मंथन फिल्म एक थी जो कि वाइट रिवोल्यूशन यानी दुग्ध व्यवसाय के प्रति जो है एक फिल्म आई थी, जिसका नाम था, पूछा गया था कौन सी फिल्म थी वाइट रिवोल्यूशन से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए था कि मंथन। यदि आपने सही लगाया होगा तो 1 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, और 20 में जो है जनरल अवेयरनेस ही था मैक्सिमम, करंट अफेयर्स तो कम था। हालांकि फिजिकल एजुकेशन के लिए बोला गया था इसकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो होगा जनरल अवेयरनेस होगा, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन के अलावा कुछ 19 क्वेश्चन जो थे सारे बाहर के थे। तो यहाँ पर ये इनजस्टिस हुआ है, ये ईवीएस ने किया हुआ है। तो एक क्वेश्चन था ग्रीन रिवोल्यूशंस के ऊपर था, तो जिसमें से एमएसपी जो है ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस होती है, यह लागू नहीं किया गया था, उसका एक ऑप्शन ये होगा। देन चलते हैं आईसीटी के क्वेश्चंस, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था फ्रेंड कंट्रोल प्लस डाउन एरो का था। जैसे कि हम एमएस वर्ड में अगर कोई पेज देख रहे हैं, तो यदि हमें उस एंड करना है पेज को, दूसरा आगे बढ़ना है, तो हम कंट्रोल डाउन एरो करते हैं, कंट्रोल प्लस एरो डाउन एरो।
एक क्वेश्चन था उमंग का फुल फॉर्म पूछा गया था कि उमंग यूनिफाइड मोबाइल, इस तरीके से था। उमंग का फुल फॉर्म जो था इजी था, उसमें चार ऑप्शन दिए हुए थे जो कि टफ थे। हालांकि अगर आपने पढ़ा होगा तो सही कर लिए होंगे। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर फॉर न्यू जनरेशन फॉर न्यू गवर्नेंस, ऐसे करके था, ठीक है। तो यह था। निपुण का पूछा गया था कि निपुण से संबंधित क्या है उसमें। तो इसमें देखिए निपुण का जो है इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी करके था। अगर आपने देखा होगा तो पहला ऑप्शन ही था, अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी करके था, वह जो था सही था ऑप्शन। नेक्स्ट है एक, हाँ, यदि इमेज है अगर इसको जो है छोटा करके हमें किसी फाइल में अपलोड करना है तो उसको क्या करना पड़ता है, तो उसको कंप्रेस्ड करना पड़ता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन था। सर्च इंजन का पूछा गया था कि सर्च इंजन जो है इसमें कौन सा नहीं है। देखिए जो सर्च इंजन था, एक सर्च इंजन था याहू था, दूसरा गूगल था, एक तीसरा था बिंग था, और बिंग के अलावा एक और था एज था, ठीक है। तो देखिए जो सर्च इंजन है, याहू तो है सर्च इंजन, गूगल भी है और बिंग भी है, और एज जो है यहाँ पर जो है मुझे जहाँ तक लगता है कि एज जो है, हालांकि ये दोनों है तो, लेकिन ये इसका जो है यूज़ जो होता है मैक्सिमम जो है यूज़ इसका एज का लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का ये केवल है। तो इसलिए जो है इसका ऑप्शन जो है बाई वर्चू ऑफ माई नॉलेज ये होगा, एज ही हो इसका ऑप्शन होगा। अब देखते हैं कि केवीएस जो है क्या देती है इसका आंसर। एक वीएलसी था, वीएलसी ऑप्शन था कि उसमें ऑडियो फाइल्स और वीडियो फाइल्स के लिए कौन सा जो है मीडिया जो है यूज़ करते हैं, तो वीएलसी। यहाँ पर वीएलसी का फुल फॉर्म प्लीज़ बताइएगा क्या होता है। एक क्वेश्चन था कि इंटरनेट इज ए टाइप ऑफ, देखिए इंटरनेट इज ए टाइप ऑफ वैन है। तो इसमें वाइड एरिया नेटवर्क होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क भी होता है और लोकल एरिया नेटवर्क भी है, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी है। बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वैन है। मतलब एक लार्जली जो अगर देखें तो ये वाइड एरिया नेटवर्क है। एक क्वेश्चन ये भी था कि इसमें से चार ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से पूछा गया था कि कौन सी फाइल जो है बड़ी है, सबसे बड़ी है। तो 10 GB वाली जो फाइल थी उसमें सबसे बड़ी थी। एक क्लास अगर आप जो क्लास ऑनलाइन क्लासेस जो हैं यानी कि वो कर रहे हैं, तो आपको कौन सा मतलब चीज़ें जो है रिसोर्सेज जो है ऑनलाइन जो है सबसे ज़्यादा अवेलेबल होती हैं, मिलती हैं, फ़ायदेमंद होता है। तो आपके लिए जो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जूम भी था, मीट, गूगल मीट भी ऑप्शन था, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स थे और एक सर्च इंजन कोई था। तो इसमें देखिए जो नहीं है पूछा था, तो इसमें क्लासेस जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो है ऑर्गेनाइज थोड़ी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन जो था माइक्रोसॉफ्ट टीम्स था। ये इस तरीके से 10 क्वेश्चन जो थे फ्रेंड्स आए हुए थे आईसीटी के 10 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें से मैं मान सकता हूँ कि यह जो है मॉडरेट लेवल का था, न तो ज़्यादा टफ था और न ही ज़्यादा इजी था। अगर हम बात करें फिजिकल एजुकेशन पेपर की, तो जो पहला ऑप्शन जो था फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन था, इनको अरेंज करना था कि पहले फॉर्मिंग आता है कि स्टॉर्मिंग आता है, फिर कन्फर्मिंग आता है कि परफॉर्मिंग आता है। तो इस तरीके से यह क्रम जो था, यह क्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक इंडोमाइशियम, पेरीमाइशियम, ईपीमाइशियम। देखिए जो मसल सेल्स होती है, जो सिंगल मसल सेल्स होती है, वो इंडोमाइशियम्स जो लेयर होती है उसके ऊपर होती है। देन जो कई मसल सेल्स होते हैं यानी कि बंडल्स ऑफ मसल्स सेल्स होते हैं, वो जो होते हैं ढके किससे होते हैं, पेरीमाइशियम से। और ईपीमाइशियम जो होता है फ्रेंड्स, ईपीमाइशियम जो होता है एक मसल फाइबर जो होता है, जिसे माइफाइब्रिल जिसे बोलते हैं, वो ईपीमाइशियम से ढका हुआ होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन। और बात कर लें यदि क्वेश्चन के लेवल का, तो देखिए जो क्वेश्चन जो आया हुआ था फिजिकल एजुकेशन का बहुत ही लेंदी आया हुआ था। उसमें जो है मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे एक तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे, डेटा ज़्यादा थे, और जितने भी टेस्ट एंड मेजरमेंट्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे फील्ड मेजरमेंट है, जितने सारे गेम्स के मेजरमेंट्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया था। और ऐसा भी नहीं कि नहीं सिंपल था, एक ही मेजरमेंट पूछा गया। यदि एक गेम है मान लीजिए, तो उससे 3-4 जो है ऑप्शंस जो है उसमें आपको आना चाहिए, चारों चीज़ें पता होना चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को आप सही कर पाओगे। अब तो तभी पता चलेगा जब इसका रिजल्ट आएगा। तो एक क्वेश्चन ये भी था, ड्राइव इज इनहेरिटेड टू नो लर्निंग साइकोलॉजिकल फिनोमिना।
देखिए जो ड्राइव फैक्टर्स होता है फ्रेंड्स, यह एक तरीके से हमारा फिजियोलॉजिकल नीड है और इनहेरिटेड नहीं, ये इनहेरिटेड होता है, ये ऑप्शन सही था। और दूसरा क्या था, नो लर्निंग, नो लर्निंग, हाँ इसको लर्निंग मतलब नहीं किया जाता है, ये ऑटोमेटिकली होती है। और साइकोलॉजिकल फिनोमिनन नहीं होता है, ये फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन था। फैसिया एक आया हुआ था कि जो एक तरीके से जो हमारे मसल्स ग्रुप जो होते हैं उनको एक तरीके से क्या करता है कि यह पकड़ के रखा होता है, जकड़ के रखा हुआ होता है, जिससे कि हमें जो है कुशन का एक अनुभव फील होता है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन था फैसिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और था। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो क्वेश्चन था वो ओजोन लेयर के ऊपर था कि जो है ओजोन लेयर जो है 24 किलोमीटर दूर है या 35 किलोमीटर दूर है अपने जो अपने जो अर्थ सरफेस से। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन जो था थोड़ा सा ट्रिकी था। और 25 किलोमीटर भी नहीं है, कहीं कहीं देखोगे आप तो 15 से जो एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो 15 से है, 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो एक क्वेश्चन था मोटिवेशनल के ऊपर था कि मोटिवेशन जो है, जो इंटरनल जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है एक तरीके से आपका जो है बायोलॉजिकल फिनोमिनन है। और जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है जिसे बोलते हैं हम रीइंफोर्सेस के थ्रू है। जो सेकेंडरी मोटिवेशन है सोशियोलॉजिकल मोटिवेशन बोल सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन एक था। फिजियोलॉजिकल नीड्स के ऊपर था। बीएमआर के ऊपर था कि बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है आपका 6 घंटे से लेके 8 घंटे के बीच जो है आपका भोजन करने के बाद ही पचता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एक था। और एक क्वेश्चन था फ्रेंड्स मैक्रोसाइकिल और माइक्रोसाइकिल के बीच में था कि आपको करना था, फाइंड आउट करना था कि कौन सा जो है मैक्रोसाइकिल है और कौन सा माइक्रोसाइकिल है। तो इस तरीके से इसमें ड्यूरेशन दे रखा था कि 3 से 5 महीने था माइक्रोसाइकिल में, और माइक्रोसाइकिल जो था वह था 5 से 10 दिन के बीच में था। ठीक है, इस तरीके से टीबी का पूछा गया था कि किस बैक्टीरिया द्वारा होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। देन नारकोटिक ड्रग्स कौन सा नहीं है, इसमें पूछा था। देखिए मॉर्फिन है फ्रेंड्स, ओपियम भी है, अगर बात करें तो कोकोआ भी है नारकोटिक ड्रग्स। और एम्फिटामाइंस जो है एक तरीके से मैं मानता हूँ यह जो है डोपिंग का है, बट आई एम नॉट श्योर। एम्फिटामाइन और कोकोआ में से दोनों में से एक ऑप्शन जो है आपका हो सकता है सही होगा। जो टेनिस एल्बो होता है उसमें क्या होता है, कैसे मतलब इंजरी होती है टेनिस एल्बो में, तो ये आपको पता होना चाहिए था। लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस होता है जो कि। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सटर्नल इंटरनल मोटिवेशन का मैंने बता ही दिया कि एक्सटर्नल जो मोटिवेशन होता है वो रीइंफोर्सेस के थ्रू होता है, और इंटरनल मोटिवेशन जो होता है एक तरीके से आपका जो है बायोलॉजिकल मोटिवेशन होता है, बायोलॉजिकल टाइप्स ऑफ मोटिवेशन होता है। और 2022 कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया का मेडल कितना था, गोल्ड मेडल कितना था, ब्रॉन्ज कितना था और सिल्वर कितना था। तो यहाँ पर 22 जो है गोल्ड मेडल था, 16 जो है सिल्वर मेडल था और 23 जो है ब्रॉन्ज मेडल था। जो जंपर्स होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था जंपर्स इंजरी के ऊपर था कि जंपर्स जो होते हैं उनको क्या इंजरी होती है। तो जंपर्स का देखिए जहाँ तक मेरा विचार है कि उसमें जो ऑप्शन जो था उसमें लिगामेंट के लिए दिया था, स्ट्रेन दिया था, यानी एसीएल में स्ट्रेन हो जाएगा, पीसीएल में स्ट्रेन हो जाएगा। तो स्ट्रेन जो होता है, जो क्वेश्चन जो था फ्रेंड, जो ऑप्शन जो दिया हुआ था जंपर्स इंजरी में, मैं आपको बता दूं उसमें जो स्ट्रेन दिया हुआ था एसीएल पीसीएल में वो नहीं होगा। उसमें जो होगा फ्रेंड्स जो आपका टेंडन्स है, यानी क्वाड्रिसेप्स जो मसल्स है उसकी जो टेंडन्स है उसमें जो है स्ट्रेन हो जाएगा या स्प्रेन हो जाएगा, उसके लिए था। तो इसका जो ऑप्शन जो है क्वाड्रिसेप्स वाला था वो सही था। नेक्स्ट था एक गैस एक्सचेंजेस जो होते हैं जहाँ पर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये वाला, एल्वेओलाई, तो आपको पता होना चाहिए था एल्वेओलाई। देन कबड्डी कोर्ट का डायमेंशंस पूछा था मेल एंड फीमेल के लिए, तो 13x10 एंड 12x10 होना चाहिए था ऑप्शन में। नेक्स्ट है
नेशनल मलेरिया कंट्रोल कब हुआ, इरेडिकेशन प्रोग्राम जो है कब मनाया गया था, कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1953 से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट डेकाथलन गेम्स के बारे में पूछा हुआ था कि डेकाथलन जो गेम होता है वो फर्स्ट डे क्या क्या गेम होता है कि 100 मीटर होता है, फर्स्ट इवेंट होता है, दूसरा इवेंट जो होता है लॉन्ग जंप होता है, तीसरा इवेंट जो होता है हाई जंप होता है। इस तरीके से जो है क्वेश्चन जो है सॉरी शॉर्ट पुट होता है, देन हाई जंप होता है, देन 400 मीटर होता है। तो इस तरीके से उसमें 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो कौन सा ऑप्शन उसमें बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स था उसको आपको टिक करना था। देन पेंटाथलन गेम्स के बारे में था। देन एन एवरेज एडल्ट नीड प्रोटीन, तो इसमें था तो एडल्ट के लिए देखिए 0.8 ग्राम पर बॉडी वेट है, ठीक है, पर बॉडी वेट इन केजी। और यदि अगर बात करें इंड्योरेंस एथलीट्स के लिए जो इनका दौड़ है, रनिंग है इंड्योरेंस के लिए, तो आपको पता होना चाहिए था कि 1.2 से 1.4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होना चाहिए था, इनटेक होना चाहिए था। यदि आपका स्ट्रेंथ स्पीड उनके लिए अगर चाहिए होता है जो इनटेक होना चाहिए प्रोटीन का वो होना चाहिए 1.4 से 1.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो इस तरीके से इसका आंसर था। देन क्वेश्चन एक पूछा था कि डायगोनल ऑफ फुल वॉलीबॉल कोर्ट आया था। तो जैसे कि हम जानते हैं कि वॉलीबॉल कोर्ट का जो है 18x9 मीटर होता है, 18x9 मीटर होता है। यदि इसका डायगोनल देखेंगे तो ये हो जाएगा, अगर इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करके जोड़कर फिर उसका जो है अंडर रूट करेंगे तो लगभग जो है 20.21 इस तरीके से आता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन था वो था सही था। देन पूछा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है टाइप्स जो है नहीं है, पार्ट्स जो नहीं है, तो इसमें था डेडनम था, फिर जेजुनम था, इलियम था, डिओडनम था, और एक ऑप्शन जो था जो नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि DGI जो है मैंने जो है वो लगाया है, ऐसी एक्रोनिम्स है, आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। नेक्स्ट है हाई नंबर ऑफ फैट सेल्स इज नोन एज पूछा था। तो हाइपरट्रॉपिक ओबेसिटी बोलते हैं। देन साइकोलॉजी का ग्रीक वर्ड पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। और इसमें दिया हुआ था ऑप्शन जो था, जो आपका ऑप्शन जो सही होना चाहिए वह साइक होना चाहिए, साइक प्लस लोगोस होना चाहिए, ठीक है, जो ग्रीक वर्ड है लोगोस। तो इस तरीके से आंसर था। क्वेश्चन एक 2-3 जो है डिफिनीशंस पूछी गई थी। फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ मैंस फिजिकल एक्टिविटी सेलेक्टेड एज टू काइंड एंड कंडक्टेड एज टू आउटकम्स। ये जो G.F. विलियम्स का है, यह तो पेट क्वेश्चन था, यह हर बार पूछा जाता है। तो यह क्वेश्चन था एक जो है जो टीम कोहेशंस और सोशल फिनोमेना के बारे में जो मेजरमेंट किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो सोशियोमेट्री था एक ऑप्शन में। देन रिकमेंडेड डेली प्रोटीन इंटेक टू, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, एक क्वेश्चन आया हुआ था। देन मोटर फिटनेस को कंपोनेंट्स पूछा था, जो कि आपका फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स और मोटर कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको मिलाकर जो होता है वो मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स के बारे में पूछा गया था। तो इसमें से आपका स्पीड हो जाएगा, एजिलिटी हो जाएगा, रिएक्शन टाइम हो जाएगा, पावर हो जाएगा, देन बैलेंस हो जाएगा, जो 5 होते हैं वो होते हैं। देन एक क्वेश्चन ये भी था कि पल्मोनरी वेन, जो एक क्वेश्चन ये पूछा था कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का एक पार्ट नहीं है, तो इसमें ऑप्शन था पल्मोनरी वेन। ये किसका पार्ट है? तो आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का पार्ट है। इनफैक्ट जो है लेफ्ट वेंट्रिकल का पार्ट है। लोकोमोशन स्पीड एक पूछा था, बहुत ईजी था, डायरेक्ट पता चल जा रहा था कि लोकोमोशन स्पीड ही होगा। देन एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा स्पीड का जो है टाइप नहीं है, तो रिलेटिव स्पीड जो था टाइप नहीं होता है। एक क्वेश्चन मैक्रोसाइकिल वाला बता ही दिया आपको, मैक्रोसाइकिल वाला बता दिया। PNF का क्वेश्चन था कि PNF जो है क्या काम होता है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये रोम प्लस फ्लैक्सिबिलिटी का काम करता है। रोम मतलब रेंज ऑफ मोशन, यानी कि फ्लैक्सिबिलिटी। PNF का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशंस होता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए।
आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे, आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। इससे आपको अनुमान लग जाएगा। लगभग मैंने सारे क्वेश्चन जो है जितना भी आ रहा था 50% क्वेश्चन जो है मैंने करा दिए हैं फिजिकल एजुकेशन के, और 90% क्वेश्चन जो है आईसीटी और जीके और हिंदी और इंग्लिश का जो है काफ़ी एफर्ट लगा है रिकॉल करके लिखने में क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए थे आज के पेपर में। तो इस तरीके से आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपका जो है परफॉर्मेंस जो है कैसा रहा और आप कितने जो है करीब पहुँचे हैं मेरिट लिस्ट के। देखिए, अगर ओवरऑल की बात करेंगे जो मेरिट लिस्ट आएगी फ्रेंड्स, जो कट ऑफ जो जाएगा फिजिकल एजुकेशन का, हालांकि अभी क्वेश्चन पेपर और आंसर की से ही पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली कितना कट ऑफ जाएगा। बट मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन जो है जिस लेवल से पूछा गया था, जिसमें आपका अगर 100+ सही है तो आप एक तरीके से समझ लीजिए कि इंटरव्यू के लिए आपका कॉल आ सकता है। आप चाहे जिस कैटेगरी में हो, इवन जनरल कैटेगरी का थोड़ा सा ±10 जाएगा, प्लस ही 10 जाएगा, माइनस तो नहीं जा सकता है। अदरवाइज़ अगर आपके इतने सही हैं तो आप जो है इंटरव्यू के लिए कॉल आपका आ सकता है। बाकी फर्दर मैं आपको बताऊंगा। आप अपने जो है क्वेश्चंस पेपर्स आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कि क्या मीडियम था, मॉडरेट था, या फिर काफ़ी टफ था, क्वेश्चंस इजी था। ये सब सारी जो है अपने कमेंट्स अगर आप शेयर करेंगे तो उसी हिसाब से मैं आपको नेक्स्ट जो है कट ऑफ जो है बनाऊंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम लगा है और रिकॉल करके, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार यदि आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।